हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आपके लिए आपकी डिमांड के अनुसार, जैसा कि बच्चों आपने कमेंट किया था, बोला था कि सर बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक है तो हिंदी का भी कुछ कंटेंट डालिए। मैथ का तो आप कंटिन्यू डाल रहे हैं, आप मिक्स कंटेंट डालिए। साइंस, मैथ्स, हिंदी, एसएसटी। तो बच्चों आपकी डिमांड के अनुसार मैंने कुछ जीवन परिचय, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो लिए हैं। आपको इन जीवन परिचय को समझना है, अच्छी तरह से इनकी स्टडी करनी है, हो सके तो इनको नोट भी करना है। और एक अच्छी सी आप अपनी नोटबुक बना लीजिए, जो भी कंटेंट में अपनी यूट्यूब चैनल पर भेजता रहूँगा, सेंड करता रहूँगा, उनको पढ़कर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कीजिए, प्राप्त कीजिए। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे और पूरी मेहनत और लगन के साथ आप अपनी तैयारी को करेंगे। बच्चों, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपके सामने लेकर आए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो बच्चों, जिस तरह से मैंने यहाँ पर ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, आपको भी अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में इसी तरह से लिखकर आना है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 10th का गद्य में पहला जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 1884 ईस्वी, जन्म स्थान बस्ती जिले का अगोना ग्राम। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। इनकी शिक्षा FA इंटरमीडिएट, आजीविका अध्यापन, लेखन, प्राध्यापक, यानी कि इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया, लेखन कार्य भी किया और ये प्राध्यापक भी रहे। बच्चों, इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुई। अब इनके जीवन परिचय की तरफ चलते हैं। बच्चों, जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। तो बच्चों, इनके पिता का जो नाम था वो चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई थी। जैसे ही बच्चों ये इंटरमीडिएट यानी कि क्लास 12th में आए तो इनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी। ये सरकारी नौकरी करने लगे। बच्चों, इन्होंने सरकारी नौकरी भी की, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। तो बच्चों, कितनी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर इनके लिए कही गई है। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। मतलब इन्होंने स्वतः अध्ययन करके इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। बाद में काशी नागरी प्रचारिणी सभा काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। बच्चों, ये काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के डिपार्टमेंट
ऑफ हेड भी रहे। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ, बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है वर्ड में, यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है शुभारंभ। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। इन्होंने जो अपने लेखन कार्य का जो शुभारंभ किया था बच्चों, वो किससे किया था? कविता से। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रखर बुद्धि मतलब तेज बुद्धि इनको निबंध लेखन एवं आलोचना की ओर ले गई। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन सन 1941 में हुआ। बच्चों जो इनकी मृत्यु है वो किस सन में हुई? सन 1941 ईस्वी में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, गोस्वामी तुलसीदास, भ्रमर गीत, सार आदि। बच्चों इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि 1 मार्क्स में, एक मार्क्स में MCQ में पूछी भी जाती हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास कई बार पूछी गई है। चिंतामणि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछी गई है कि चिंतामणि किसकी रचना है। तो बच्चों किसकी रचना है? अभी आपने जीवन परिचय में पढ़ा भी है, रामचंद्र शुक्ल जी की। गोस्वामी तुलसीदास भी काफ़ी बार पूछी गई है कि ये किसकी रचना है, तो ये भी गोस्वामी तुलसीदास जी की है। तो बच्चों आज आपके सामने मैंने वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपको बताया, समझाया। मुझे उम्मीद है कि आप इस जीवन परिचय को अवश्य याद करेंगे और बच्चों बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छी राइटिंग में आप इसको अपने एग्ज़ाम में लिख कर आओगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। बच्चों हेडिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना। जैसे जीवन परिचय है, इसको ब्लैक पेन से लिखकर अंडरलाइन करना। जैसे ये जन्म स्थान है इसका 1884 ईस्वी में हुआ। ठीक है बच्चों, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। अगर बच्चों इनको ब्लैक पेन से आप लिखोगे और अंडरलाइन करोगे तो जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला होता है, वो ज़्यादा इम्प्रेस होता है और आपको फुल मार्क्स देने की कोशिश करता है कि बच्चे ने जो भी लिखा है बहुत शानदार लिखा है। बच्चों अगर आप हेडिंग वाइज लिखते हो, जैसे रचनाएं हैं यहाँ पर, इसको ब्लैक पेन से इंडिकेट करना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिख कर आना है। और नेक्स्ट जीवन परिचय में आपका सेंड कर दूंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। बच्चों उसको भी याद करना। नेक्स्ट वीडियो में जो जीवन परिचय होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप और अपनी फेयर नोटबुक बना लीजिए, उसमें नोट करिए और बहुत अच्छी तरीके से इसको याद कीजिए। ओके बच्चों, बाय।